बहुत है, बेरोजगार है। बेरोजगार के लिए दो वक्त का रोटी भी जुटाना मुश्किल होता है। मुख्यमंत्री जी हैं और वित्त मंत्री जी हैं, इनमें डिसीजन लेने की क्षमता है कि नहीं? ये मंत्री जी को आलू के बारे में पूछोगे तो भाटा के बारे में बताते हैं। आप उनसे सवाल करेंगे आलू के 5 उपयोग बताइए तो आपको भाटा के 5 शामिल होंगे और वो हम एक तरीके से चेतावनी देंगे उस सरकार को। अगर वो नहीं जागते हैं तो फिर हम उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर। नमस्कार, मैं अली अहमद। मैं अभी प्रेस क्लब में हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीएड और डीएड अभ्यर्थी है। इनसे बात करते हैं क्या समस्या है, क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सरकार को जगाने के लिए किए हैं, क्योंकि सरकार जो है वादा करके भूल गई है। जी। सरकार वादा करके भूल गई है। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय संकल्प पत्र जारी हुआ था मोदी की गारंटी के नाम से, और जिसे गारंटी की भी गारंटी कहा गया था। मोदी जी बिलासपुर आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो भी वादा छत्तीसगढ़ के लोगों से मैं कर रहा हूं उसको पूरा करूंगा। तो उस वादा में 57,000 शिक्षक भर्ती का भी वादा था। तो चुनाव संपन्न होने के बाद 57,000 शिक्षक भर्ती लापता हो गई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री उस समय बृजमोहन अग्रवाल थे। उन्होंने घोषणा तो किया 33,000 शिक्षक भर्ती का। उस समय लोकसभा का चुनाव भी था और उनको चुनाव भी लड़ना था। तो उन्होंने घोषणा कर दिया, वादा तो पूरा हो करने का आश्वासन भी दिया, 6 महीने में भर्ती पूरा करने का वादा भी किया। लेकिन जैसे चुनाव जीते वो पहुंच गया संसद और उनका पद खाली रह गया। वो प्रभार में चला गया मुख्यमंत्री के पास। तो शिक्षा विभाग अभी लगभग 1 साल से मुख्यमंत्री के पास में है। तो हमको ये चीज समझ में आ गया कि घोषणा से पेट नहीं भरता है। घोषणा करके तो सरकार भूल गई। पहले विधानसभा के पूर्व जो 57,000 का वादा कर दी और लोकसभा के पूर्व 33,000। दोनों चुनाव संपन्न हो गया। अब उनको जनता से, युवाओं से कोई सरोकार है ही नहीं। तो हम उनको याद दिला रहे हैं उनकी घोषणाओं को, उनकी वादों को, कि आप अपना वादा करके भूल चुके हैं। और सरकार का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। जब इतने सारे स्कूल उपलब्ध है छत्तीसगढ़ सरकार के पास में जहां शिक्षकों की कमी है, तो आप उन शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षक भर्ती कीजिए, क्योंकि आपकी वादा में भी वो आश्वासन में भी शामिल था, वादा में भी शामिल था। इसलिए उसकी मांग के लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और चेतावनी दे रहे हैं 21 तारीख के लिए, क्योंकि उस दिन अगर सरकार नहीं जागती है, वादा पूरा नहीं करती है, सेटअप में परिवर्तन को जो परिवर्तन कर रही है उसको बंद नहीं करती है, युक्तिकरण को बंद नहीं करती है, तो हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे। 21 तारीख को हमारा जन आंदोलन होगा। उस दिन कटोरा तालाब से मरीन ड्राइव तक एक रैली होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त बीएड, डीएड, बीपीएड हो, व्यायाम शिक्षक हो, छत्तीसगढ़ी भाषा वाले हो, समस्त लोग हमारे साथ उस रैली में शामिल होंगे। और वो हम एक तरीके से चेतावनी देंगे उस सरकार को। अगर वो नहीं जागते हैं तो फिर हम उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। कब से आप प्रयास कर रहे हैं अपनी नौकरी पाने के लिए? ये हम लोग लगभग 4-5 साल से प्रयासरत हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार भर्तियां हुई है, भर्तियां तो हुई है, लेकिन जिस पैमाने में भर्ती होना था उस पैमाने में नहीं हुआ। कभी किसी विषय का भर्ती हुआ, कभी किसी विषय का भर्ती हुआ, कभी किसी विषय को छोड़ दिए। तो इस तरह से भर्ती जो संपूर्ण होना था, सभी विषयों को बराबर जो अवसर मिलना था, वो अवसर नहीं मिल पाया है। तो हम चाहते हैं कि सभी को बराबर अवसर मिले, सभी विषयों की भर्ती हो, सभी पदों पर भर्तियां हो, ताकि सबको समान अवसर मिल सके। किससे मिले हैं अपने नौकरी के लिए, भर्ती करने के लिए? देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गए थे, वहां ज्ञापन दिए थे कि घोषणा पत्र में आप शामिल कीजिए। कांग्रेस पार्टी को हमने भी ज्ञापन दिया था। समस्त छत्तीसगढ़ के समस्त पार्टियों को ज्ञापन दिया था कि शिक्षक जो भर्ती है वो बड़ा मुद्दा है राज्य के युवाओं के लिए, तो अपने घोषणा पत्र में आप उसको शामिल कीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया तब हमने उनको समर्थन दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद हमने फिर एक बार उनके दरवाजे पर गए, सभी मंत्रियों से, विधायकों से मुलाकात किए कि भर्ती का विज्ञापन आप जारी कीजिए। तो उस समय लोकसभा का चुनाव था तो उन्होंने आनंद फानंद में घोषणा तो कर दिया। घोषणा होने के बाद वो फिर से भूल गई है। तो अब भर्ती न करना पड़े इस कारण से वो युक्तिकरण कर रही है, सेटअप परिवर्तन कर रही है। सेटअप परिवर्तन से क्या हो रहा है, हर स्कूलों में जो है एक शिक्षक की जो पद है वो समाप्त किया जा रहा है। 60 बच्चों पर एक शिक्षक लागू कर रही है, जब जो अनैतिक है, अव्यावहारिक है। 60 बच्चों पर एक शिक्षक कैसे होगा और किस प्रकार से पढ़ाएगा 5-5 विषयों को, 6-6 विषय को? तो भर्ती न करना पड़े इस कारण से वो सेटअप परिवर्तन कर रही है। तो हम यही मांग कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने वादा किया था घोषणा पत्र में, वो वादा को पूरा करो ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। नहीं, अभी आप लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है तो किस तरह का परेशानी हो रहा है आपके जीवन में? परेशानी तो बहुत है, बेरोजगार है। बेरोजगार के लिए दो वक्त का रोटी भी जुटाना मुश्किल होता है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम अगर कहीं पर रोजगार के लिए मांग के लिए जाते हैं
प्राइवेट संस्थानों में, तो हमको मेहताना नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। हमारी योग्यता के अनुसार हमको वो मेहताना नहीं मिलता है। तो बहुत हम लोग परेशान हैं, मजबूर हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग प्रशिक्षित हैं, हमारे पास सभी अवसर है और हमने टेट भी पास किया हुआ है, तो हम सारी योग्यता पूरी करते हैं। शिक्षक भर्ती अगर आती है तो हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था के लिए हम रोजगार की मांग कर रहे हैं। अपने लिए तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को अगर आप नई ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को एक अच्छे राज्यों में गिनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना। कितना पढ़ाई की है आप? मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन है और बीएड भी है और मास्टर डिग्री भी है। जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है वो सारी कंप्लीट है। अभी मैं पीएचडी के लिए अध्ययनरत हूँ, तो सभी शैक्षणिक योग्यता मेरी पूरी है। मैं बस विज्ञापन का इंतजार कर रहा हूँ और समस्त जो छात्र हैं सभी इंतजार कर रहे हैं कि उनको रोजगार के अवसर मिले। जी, परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम कामेश्वर कुमार यादव है। मैं कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं रायपुर से ही हूँ। जी, क्या मांग को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? मांग तो एक ही है, शिक्षक भर्ती। जी जी सरकार बार बार बोल रही है शिक्षक भर्ती के बारे में, लेकिन कर नहीं रही है। जी। चुनाव से पहले सरकार बोली थी कि हमारे पास 57,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। चुनाव खत्म होता है और उसके बाद अचानक से अतिशेष हो जाता है। जी अतिशेष का मतलब शिक्षक ज्यादा हो जाते हैं। जी जी। पहले 57,000 रिक्त था चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद सीधा अतिशेष हो जाता है। तो ये फार्मूला संदेह उत्पन्न कर रहा है ना। तो सीधी सी बात है कि सरकार की मंशा नहीं है भर्ती लेने की, तभी तो वो युक्तियुक्तकरण को लाई है। तो सरकार की कुल मिलाकर के सरकार की कोई भी मंशा भर्ती को लेकर के कुछ भी नहीं है। सरकार भर्ती नहीं लेना चाहती, इसलिए वो बहाने बना रही है, तरह तरह के बहाने रोज मार्केट में लॉन्च करती है, जिसके कारण युवा परेशान है। भाई, आपने युवाओं से वादा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके, तो आप कीजिए। आप मोदी जी की गारंटी का बहाना, मोदी जी की गारंटी को बता करके आपने युवाओं का वोट लिया है, तो कम से कम मोदी जी का तो नाम खराब मत कीजिए। तो मेरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकार के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता से लीजिए, नहीं तो फिर युवा जब जागेगा, ऐसे भी तो युवा बहुत परेशान है, इसका खामियाजा आप लोग को उठाना ही पड़ेगा। अभी भी वक्त है, संभल जाइए और युवाओं की समस्याओं को, जन आक्रोश को समझते हुए उचित समाधान निकालिए। ये खाना पूर्ति बंद कीजिए और ऊट पटांग तुगलकी फरमान जारी करना बंद कीजिए, तुगलकी कानून जारी करना बंद कीजिए। और मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस सरकार में थी, कोरोना काल 2 साल कोरोना में बीत गया, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने 2 बार भर्ती निकाला। आपने तो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था 57,000 भर्ती लेने का, लेकिन अभी तक आप उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। करने की तो बात दूर, उल्टा स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो आप तो फिर आप में और उनमें फिर अंतर क्या हो गया? तो भाई, जब युवा आपको भरोसा करके वोट दिया है तो उसकी कीमत को पहचानिए, उसके साथ छल मत कीजिए, कपट मत कीजिए, अन्यथा छल का जवाब बल से मिलेगा। और जब युवा जब परेशान हो जाएगा ना, तो यूपी बिहार बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कितना पढ़ाई की है भैया? जी, मैं एमए हूँ और डीएड किया हुआ हूँ। हाँ। अभी जीवन यापन कैसे कर रहा है? वही प्राइवेट सेक्टर, शोषण। प्राइवेट सेक्टर मतलब शोषण का दूसरा नाम प्राइवेट सेक्टर। तो वही प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं शोषण रूपी जीवन। उसे खुश तो नहीं है, पर जीवन चल रहा है। और जो चीज पढ़े हैं, जो चीज बनने के लिए पढ़े हैं, वो चीज बन नहीं पा रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार की विसंगतियों के कारण। मेरे को तो लगता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वित्त मंत्री जी हैं, इनमें डिसीजन लेने की क्षमता है कि नहीं है, ये भी मेरे को समझ नहीं आता। आप मुख्यमंत्री जी को आलू के बारे में पूछोगे तो भाटा के बारे में बताते हैं। आप उनसे सवाल करेंगे आलू के 5 उपयोग बताइए, तो आपको भाटा के 5 उपयोग बताएंगे। तो ऐसे तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा पद होता है, लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी होती है, लोगों की आशाएं आपसे जुड़ी होती है। मेरा निवेदन है कि युवाओं की समस्याओं को, युवाओं की परेशानी को समझिए। लगातार हम 2 साल से आंदोलनरत हैं, हमारे सारे संगठन के लोग आंदोलनरत हैं। अभी जो 21 तारीख को हम जो आंदोलन करने वाले हैं, एक संयुक्त तत्वाधान में होने वाला है। इसमें छत्तीसगढ़ डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ, कला एवं विज्ञान प्रशिक्षित कल्याण संघ, व्यायाम संघ, ग्रंथपाल, छत्तीसगढ़ी एमए से एक संयुक्त तत्वाधान में अभी 21 तारीख को हम आंदोलन करने वाले हैं। यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन इस आंदोलन के बाद अगर हमको लगा कि सरकार अभी भी हमारी अवहेलना कर रही है,
या हमारी समस्याओं पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर आगे जो होगा उस परिणाम भुगतने के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। जी जी ठीक, परिचय दे दीजिए। जी, मैं अरविंद कुमार, रायपुर से। आप कहाँ से आए? जी, रायपुर में रहता हूँ अभी, जी। और इसमें प्राइवेट संस्था में मैं भी कार्यरत हूँ। काम चल रहा है मेरा, स्पोर्ट टीचर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैसा काम कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहूँगा? देखिए भाई, अब काम का तो अब बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे फील्ड में जो है, जो शिक्षक भर्ती का है, ठीक है, इसमें ऐसा है कि हमारी जितने भी विद्यार्थी की आवाज़ है सरकार तक जानी जरूरी है, और जा भी रही है। लेकिन सरकार को भी हमारा बात रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बेरोजगार हैं। हर साल 12,000 13,000 स्टूडेंट पढ़ के हमारे व्यायाम शिक्षक में हर साल निकल रहे हैं, लेकिन सभी के सभी बेरोजगार हैं भाई। और प्राइवेट जॉब क्या है, अस्थायी है, ऐसा नहीं है कि स्थायी जॉब है, ठीक है। और ऐसा है भैया कि हम तो कहते हैं कि उसमें हाई स्कूल के साथ साथ प्राइमरी स्कूल में भी एक व्यायाम शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। हाई के साथ साथ प्राइमरी में भी होना जरूरी है। क्या घर बनता है, बेस होता है, बच्चे बचपन से खेलेंगे तब उधर जाके बड़े में होंगे, ऐसा है जी। तो आप व्यायाम शिक्षक की भर्ती की मांग कर रहे हैं? यस जी। आप कितने पढ़े हैं? मैंने ग्रेजुएशन किया है, फिर बीपीएड भी किया है, बीपीएड के बाद बीलिप किया है, एमलिप किया है, और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ ऐसे प्राइवेट संस्था में। ठीक। आप क्या समस्या लेकर के आए प्रेस क्लब में? देखिए, समस्या तो आपको ही पता होगा, क्यों आप इंटरव्यू ले रहे हो। जी जी, आपको ही पता है समस्या शिक्षक भर्ती की है। नहीं, जनता को बताना जरूरी है। हाँ, नहीं, आप जिस हिसाब से सबसे पूछ रहे हैं सवाल, उसके हिसाब से आपको ही पता चल रहना चाहिए कि शिक्षक भर्ती को लेकर कितनी समस्याएं हैं छत्तीसगढ़ में अभी की स्थिति में। जी जी जी, सरकार एक समय कहती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 78,000 शिक्षक रिक्त पद हैं, और कुछ समय बाद अभी हाल ही में उन्होंने ये कहा है कि 13,000 शिक्षक अतिशेष हैं। तो ये किस प्रकार की नीति हमको तो समझ नहीं आती है, सबसे पहली बात। और मेरे साथियों ने जिस प्रकार से बताया है कि सबसे पहले आप 57,000 शिक्षक की भर्ती की बात करते हैं, उसके बाद फिर आप 33,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, फिर एक समय बाद आप बोलते हैं 33,000 शिक्षक भर्ती को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, मतलब उसको प्रथम चरण और द्वितीय चरण उसमें भर्ती करेंगे। फिर एक समय न्यूज आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या 57,000 भर्ती सिर्फ वोटिंग कार्ड के लिए यूज किया था? 33,000 भर्ती 57,000 शिक्षक भर्ती के समय आपका विधानसभा चुनाव था, क्या उसके लिए आपने वोटिंग कार्ड यूज किया? 33,000 शिक्षक भर्ती की बात आपने लोकसभा चुनाव के लिए बात किया, और वो उसको 2 भाग में बांट के, मतलब 2 चरण में करे, तो उसके लिए आप नगरीय निकाय का चुनाव के लिए आप उसके यूज किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, अब आप बोल रहे हैं कि प्रथम चरण है, जिस प्रकार से आपने कुछ सवाल किए कि प्रथम चरण में हम 5,000 शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, सरकार 5,000 शिक्षक भर्ती कर रही है, और 78,000 पद खाली है, ये सरकार के द्वारा ही कहा गया है। तो अगर इसको हम चरण वाइज डिवाइड करें तो 16 चरण होते हैं। सरकार के पास अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल बचा हुआ है, तो क्या हर दूसरे महीने में 5,000 शिक्षकों की भर्ती सरकार कर पाएगी? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। अगर कर पाएगी तो उन 5,000 शिक्षक भर्ती का, जो 5,000 शिक्षक भर्ती की बात सरकार कही है, उसका भी मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। आप कौन सा विभाग में? मैं व्यायाम शिक्षक संघ से आया हूँ, और मैं व्यायाम शिक्षक का अभ्यर्थी हूँ। मेरा परिचय, मैं अपने आप को बेरोजगार बुलाता हूँ, और मैं शिक्षक भी छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ।